हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है तहरीर। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मधु हैरान परेशान, अपने कानों पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी जननी माँ भाभी के साथ मिलकर उसके बारे में ऐसी बात करेगी। ऐसी कौन सी बात मधु ने सुन ली? हैरान परेशान वाली इस कहानी की शुरुआत होती है मायके की लाडलू मधु से। 3 भाइयों की बहनों में सबसे छोटी मधु, इसीलिए सबकी लाडली, दिन भर चहकती रहती थी चिड़िया की तरह। और दोनों भाइयों अपनी अपनी बातें मनवाती रहती थी, अपने माँ पापा रघुवर और जानकी जी की जैसे वह जान ही थी। समय बीता गया, पढ़ाई लिखाई करके दोनों भाई अपनी अपनी नौकरी में लग गए। एक एक करके दोनों भाइयों की शादी हो गई, घर में भाभी आ गई। दोनों भाभी का व्यवहार तो ठीक ही था, परिवार में सब कुछ ठीक ठाक खुशी खुशी चल रहा था। मैं अभी बीए में सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी, देखने में भी अच्छी भले थी। जो भी रिश्तेदार आते सब यही कहते कि अब मधु के लिए रिश्ता देखिए। पापा कहते अभी नहीं, बीए कंप्लीट कर लेगी तब। क्या रघुवर जी, आप भी ज़्यादा पढ़ लिख कर भी क्या करेगी? घर ही तो संभालना है ससुराल जाकर। ऐसा कैसे आप बोल दिए श्याम बाबू? आजकल जमाना बिना पढ़े लिखे गुजारा नहीं होता। इस लड़की पढ़ी लिखी रहेगी तो कम ऊंच नीच कुछ हो जाए तो उसकी विपत्ति का श्रृंगार बनेगी। यहाँ पढ़ाई वैसे आपकी जो मर्जी रघुवर पापी, मुझे कहना था जो मैंने कह दिया। उन्हें अरे रघुवर जी, लड़का देखने में भी तो समय लगेगा, देखते देखते ये दिन कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा आपको। पापा थोड़ा रुक कर हाँ भी कह दिए। सही कह रहे हो आप, मुझे सोचना चाहिए मधु की शादी के बारे में। इधर मधु की शादी के बाद सुनकर थोड़ा सहम सी जाती है। अभी भी लोग ससुराल के माहौल को बहुत ही डरनुमा से बनाते हैं, सहज नहीं। सभी हर बात के कहते कि ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी, इसलिए मधु को ससुराल के नाम से डरने लगेगा था। 2 साल बाद बेहतर रिजल्ट के बाद बीए पूरे हो गया मधु का। कई जगह जाने के बाद मधु के लिए एक अच्छे वर की तलाश रघुवर जी की संपन्न हुई। आज हमारे मधु की शादी है मयंक बाबू के साथ। पेशे से बैंक मैनेजर है, उनके पिता सुनंदन जी शिक्षक है। 2 छोटी बहनें हैं मयंक जी की। कुल मिलाकर शुभ परिवार मिल रहा है। हमारी मधु को खुशी खुशी सारी रस्में शादी की पूरा होने के बाद मधु आज अपने ससुराल पहुंचती है। बहुत जोरों शोरों से उसका स्वागत किया जाता है, क्योंकि घर की वो एकलौती बहू है। मधु की सासू माँ बहुत ही सुंदर से बहुत ही स्वागत करती है। सारी रस्में ससुराल की होने के बाद बहू को अपने कमरे में ले जाते हैं। मयंक की माँ रेवती जी कहती है, मधु कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक मुझे कहना, मैं तुम्हारी माँ की समान नहीं माँ हूँ। ठीक है माँ जी नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ। दोनों बहनें एक साथ बोलती है। और फिर मेरी माँ, अरे तुम सब की माँ तो 2 ही बेटी थी, अब 3 हो गई। मुझे हंसते हुए कहा, चलो मधु को आराम करने भी दो, आराम भैया करने देंगे तब। खिंचाई करते हुए कहा। मधु को हैरत हो रही थी कि यह सिर्फ मेरी सासू माँ का दिखावा था या फिर सच में मयंक जी की माँ ऐसी ही है। सभी आजकल बोलते रहते हैं कि सास बहुत गर्म होती है, ससुराल में जीना मुश्किल कर देती है, वगैरह वगैरह। ये तो बिल्कुल विपरीत है। तभी मयंक बाथरूम से फ्रेश होकर आते हैं। कहाँ खो गई मेरू मधु? बस कहीं नहीं, फंसी हुई। मयंक की बाहों में लिपटते हुए अपने बारे में सोच रही थी। क्या अभी नहीं बताऊंगी, सो जाइए। दोनों सो जाते हैं कल की नई सवेरे और उम्मीदों के साथ। सुबह जब आँख खुलती है, मधु देखती है कि रेवती जी सारा काम कर चुकी होती है। मधु, पहले तुम स्नान करके पूजा कर लो, फिर सभी साथ में नाश्ता करेंगे। जी ठीक है। मधु माँ, आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? कुछ काम में हाथ बटा देती मैं भी। अरे बेटा, अभी तुम्हारे मेहंदी के रंग, इसे आराम से रहने दो। ये रंग जितना लंबा चलेगा तुम लोगों का जीवन उतना ही सुखी रहेगा। मैं हूँ ना अभी, और कौन सा कहती हो कि तुम को नहीं करना है? मेरी बुढ़ापा का सराय तुम ही तो बनोगी। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। मधु, मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। कोई बात नहीं, रेवती जी ने कहा। मयंक, मधु जी के जाओ, मऊ को यहाँ घुमा लाओ। ठीक है माँ। जब मधु अपने मम्मी के यहाँ जाती है तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह रुक जाती है। यह बातें सुंदर सुमन जी को अच्छी नहीं लगती। हमेशा कहते हैं कि अपने बहू को सर पर चढ़ा दिया है। बेटी का कर शादी के बाद इतना कोई मायके में जाता है क्या? रेवती जी कहती है कि अभी बच्ची है, ना समझ है। जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो खुद ही जिम्मेदारी का एहसास होगा।
थोड़े दिन समझदारी आ जाएगी कि ससुराल में उसका अपना घर है। अभी तो मैं हूँ न घर देखने के लिए, बच्ची है जाने दीजिए। धीरे धीरे समय अपनी गति कर लेगा। 5 साल बाद 2 बच्ची की माँ बन गई मधु, लेकिन फिर भी उसका आदम नहीं छूटा मायके जाने का। जब मन किया तब वो बहाना बनाकर मायके चली जाती, बच्चों को अपनी माँ यानी रेवती जी के पास ही छोड़ देती निश्चित से। इधर मायके में दोनों भाभियों को इनका इतना बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता था, ना ही माँ को दोनों भाभियों के बीच मधु के वजह से हमेशा अनबन अच्छी लगती थी। इस बार मधु जब मैं मायके आई तो मयंक जी के साथ रात में जो सब ठीक सा, सुबह मधु जब बाथरूम की तरफ जाने लगी, उसने सुना कि माँ और दोनों भाभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वो थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगी। दोनों भाभी कह रही थी कि क्या दिक्कत है मधु जी को अपने ससुराल में, इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा परिवार मिला है, फिर भी जब देखो तब यहाँ आ जाती है। कहा तो भाभी सही रही हो, मुझे ससुराल में कभी ससुराल जैसा ही नहीं लगा, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि दुनिया जैसी बोलती थी। यही भ्रम मेरे दिमाग में भी लगा हुआ था। ससुराल यानी लड़कियों के लिए सजा। खुद तो आती है, मयंक जी को भी ले आती है। स्वागत में कम खर्चे होते हैं क्या? माँ भी बोल रही थी। हाँ सही बात है, इस वक्त तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं मधु से बात करूँगी। तभी मधु माँ से लिपटते हुए, आज के बाद मैं बिना किसी ओकेजन कभी नहीं आऊँगी, यह मेरा फैसला है, यही सही है माँ। मधु की आंखों में आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नम आंखों से ही तुरंत वह मयंक जी के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती। रेवती से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती। वह कहती कि मेरा मायका छूट गया दहलीज के उस पार। रेवती जी, अरे पगली, तुम्हारा दूजा मायका हमेशा तुम्हारे इंतजार कर रहा है, अपने घर को रोशन करो, यही तुम्हारा असली मायका है। माँ ने कहा, हाँ माँ, मैं हमेशा के लिए अपने मायके लौट आई हूँ, हंसते हुए कहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।